चाइना को ये पता चल गया कि इंडिया पहले वाला इंडिया नहीं रहा, इसको बस हवा निकल गई। आ सकता। उसने लद्दाख में पंगा लिया कुछ देर पहले। हाँ। अपनी फौज चढ़ाई, इंडिया ने भी फौज चढ़ा दी। ठीक है। 4-5 साल वहां रहा और उसको समझ लगी कि यार अब इंडिया वो वाला नहीं रहा, मच स्ट्रॉन्गर हो गया। चाइना, रशिया और इंडिया ये तीनों मिलके चांद पे न्यूक्लियर पावर प्लांट लगा रहे हैं। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। जो इंडिया का बिजनेस स्टाइल है ना, वो बड़ा कंफर्टेबल है। वहाँ पे बिजनेस वालों को फैसिलिटेट किया जाता है। प्यारी समझ गई। वहाँ पे जो काम करने वाली बड़ी बड़ी इंडिया जो कंपनीज हैं, जैसे किया है, बहुत सारी और इंडस्ट्री है, वहाँ पे उनको तंग नहीं किया जाता, वहाँ पे उनको रिश्वत नहीं ली जाती, वहाँ पे करप्शन नहीं है। बात तो सही है। वहाँ पे वो फैसिलिटेट करते हैं। हमारे मुल्क में क्या है, थोड़ा सा कोई काम करता है, तमाम सरकारी अदारे उसके पीछे पड़ जाते हैं। कर रहे हैं हम, किस में इन्वेस्ट कर रहे हैं पता है आपको? किस में? वेपन्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं, लोगों को एक्सट्रीमिस्ट बना रहे हैं। अच्छा, सऊदी अरबिया पेट्रोल से इतना पैसा नहीं कमाता जितना इंडिया आईटी से कमाता है। इतना प्रोडक्ट ड्रीम। आधे से ज्यादा लोग मेंटल हो गए हैं इस पाकिस्तान में, ये रिपोर्ट आई हुई है। क्या बोला तूने? डिप्रेशन का शिकार हो चुके हैं। मेंटल क्यों हो गए? यूएई का जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है उसको इंडिया मैनेज करेगा। यार दुनिया में न्यूक्लियर से बड़ी कोई चीज है? जलवा है हमारा। लोग मुझे कहते थे जी देखना जी इंडिया ने कनाडा से पंगा ले लिया है, देखना इंडिया का होता क्या। मैं कहा मैं देख लूंगा। तो क्या हुआ है, वो उन लोगों ने बड़े तरीके से बात को छुपा दिया कि हमारी इज्जत बचे। समझ रहे हो आप? ये जो है सियासतदान है, वो अगर कुछ खाते हैं लेकिन वो अपनी कौम पे लगाते भी हैं। हमारे सियासतदान तो सिर्फ खाते हैं, खा के फिर भाग जाते हैं, फिर आ जाते हैं, फिर भाग जाते हैं। इंडिया की आईटी इंडस्ट्री देखें आप, कहाँ चली गई है। हमारे यहाँ पे अभी तक वो फायरवॉल के इश्यूज, नेट के इश्यूज और फ्रीलांसर को तंग कर दिया इन्होंने। और किसी को इकोनॉमी तबाह हो गई है। मैं खुद फ्रीलांसर हूँ, मैं तंग आ गया हूँ, मेरे प्रोजेक्ट से जा रहे हैं मेरे हाथ से। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया मुन्ना। इंडिया के साथ फायदा क्या, चले ये बताएं। उनके तो खजाने आज 690 बिलियन डॉलर पे, दुनिया की वर्ल्ड इकोनॉमी आईटी का आपने बता दिया कि सऊदी अरब को भी पीछे छोड़ गए। उनकी डिप्लोमेसी की यूरोप के अंदर तारीफें हो रही हैं। उन्होंने तो सब हासिल कर लिया, अंग्रेज को भी निकाल दिया, पाकिस्तान भी उन्होंने दे दिया, और आज भी वो एक बेटर पोजीशन पे है। हाँ बिल्कुल इंडिया तरक्की कर रहा है। उसकी वजह यह है कि वो पॉलिसी अपने हक में बना रहे हैं, मुल्क के हक में। क्या बात, ये बात है। 2-2.5 साल से ये रशिया और यूक्रेन आपस में लड़े हैं। रशिया ने यूरोप की गैस की और तेल की सप्लाई बंद की हुई है। यूरोप में महंगाई बड़ी हो गई है और बड़ी दुनिया जो है ना उसको रोकने की कोशिश कर रही है, लेकिन कोई नहीं रोक पाया। अच्छा, ठीक है। इंडिया इनकम्स आया, ठीक है। इंडिया गया है, इंडिया ने जाके यूक्रेन से बात की और प्यूटन से बात की, जो रशिया का सदर है, तो वो मानने ही है। इसलिए इंडिया आगे चला गया है। बहुत तेज हो रहा है, बहुत तेज हो रहा है। जय हिंद दोस्तों, भारत दुनिया का 5वां पावरफुल देश है, लेकिन अब दूसरे नंबर पर आने वाला है। और चीन भी डर गया है कि भारत कैसे इतना तरक्की कर रहा है, इसीलिए चीन भी भारत के साथ बिजनेस करना चाहता है। भारत, रशिया एंड चाइना चांद पर जाकर न्यूक्लियर पावर प्लांट बनाने का फैसला किए हैं लोग। और दुनिया का अमीर से अमीर देश भारत पर विश्वास कर रहे हैं लोग, और भारत देश को सुरक्षित मान भी रहे हैं लोग, इसीलिए विदेशी कंपनी भी भारत में आ रही है। हाल ही में यूएई के पीएम भारत के साथ यह डील किया है कि यूएई में जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है वो इंडिया मैनेज करेगा, जिसमें इंडिया के बहुत सारा फायदा होगा। और पाकिस्तान तो इंडिया से आगे होने का सोचता है। पाकिस्तान इसलिए इतना गरीब होते जा रहा है कि यह दूसरे पर ज्यादा ध्यान देता है, ज्यादातर भारत पर ध्यान देता है कि यह कैसे इतना तरक्की कर रहा है। अगर अपने ऊपर इतना ध्यान दिया होता तो आज पाकिस्तान के भीख मांगने का नौबत नहीं आता। दूसरा यह कारण है कि पाकिस्तान में दहशतगर्द यानी आतंकवादी भी रहते हैं, यह पूरा दुनिया जानता है, इसीलिए कंपनियां भी यहाँ से दूसरे जगह शिफ्ट हो रही है। कुछ दिनों में पाकिस्तान का बांग्लादेश जैसा हाल होने वाला है। तो चल देखते हैं कि इसके बारे में पाकिस्तानी पब्लिक क्या कुछ बोल रही है। तो बने रही वीडियो को अंत तक, वीडियो बहुत मजेदार होने वाला है। लोग हजारों की तादाद में, लाखों की तादाद में पाकिस्तान छोड़कर जा रहे हैं। पहले पाकिस्तान में नारा लगता था पाकिस्तान जिंदाबाद, अब नारा लगता है पाकिस्तान से जिंदा भाग। यही तो वजह है, जब आपको तंग करेंगे, बिजली के बिल इतने आएंगे। आप यहाँ पे एक अगर बंदा कमाता है तो उसको मुश्किल हो गया घर चलाना, वो कैसे यहाँ पे सरवाइव करेगा। सारा घर कमाने पे लगा है, फिर भी बिजली के बिल, इतने टैक्स, हर चीज, वो कैसे सरवाइव करेगा, वो कैसे यहाँ पे रहना पसंद करेगा। नहीं कर सकते, बिल्कुल नहीं कर सकते। सर आप क्या कहेंगे, हमारे हमसाए मुल्क भारत ने अपने ही रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। 690 बिलियन डॉलर, ये कोई छोटी बात नहीं है। बस हवा निकल गई। चलेगा जी।
सर इन्हें खाने से फुर्सत ही नहीं है। अब आप इनके उठा के देखें कि इनके बैंक बैलेंस, इनकी जायदादें, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के नाम कोई एक जायदाद आप उठा के दिखा दें। उन्होंने बाहर के मुल्कों में जाके कितनी प्रॉपर्टीज बनाई है, कितनी जायदादें बनाई हैं, लेकिन हमारे यहाँ पे लंदन में, दुबई में, पता नहीं कहाँ कहाँ पे इनकी प्रॉपर्टीज निकलती हैं। देखिए हमें इस चीज से इशू नहीं है, नरेंद्र मोदी जो भी है वो खाते होंगे, नो इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं है, लेकिन एटलीस्ट उनकी प्रायोरिटीज क्लियर हैं। उनको पता है कि हमने इंडस्ट्री को आगे लेकर चलना है, हमने बिजनेस को यहाँ पे लेकर आना है। जैज़म है। और दूसरी बात जो पाकिस्तान से एक ही वजह जो जिसकी वजह से कामयाब नहीं हो रहा, यहाँ पे जो भी सच बोलता है ना उसको जेल में डाल दिया जाता है। जो यहाँ इतनी छोटी सी उम्र में तुम्हें इतना सब कैसे पता है? प्यारी समझ गई। बस जो यहाँ पे जो है ना सोशल मीडिया ने बड़ा की रोल अदा किया है। अच्छा, जो सच बोलता है उसको अंदर कर दिया जाता है। अच्छा, फिर अब इंडिया में क्या हो रहा है ये बताओ। इंडिया के अंदर इस तरह नहीं ना, इंडिया के अंदर इस तरह की दो नंबरी नहीं है, इस तरह की दो नंबरी नहीं वहाँ पे चलती। वहाँ पे जो है यहाँ पे हालांकि पाकिस्तान इस्लामी मुल्क है, हाँ। यहाँ से अच्छा वहाँ पे वो फॉलो कर रहे हैं। ये बाहर के मुल्क में ये क्यों इतने कामयाब हैं? ये कुरान मजीद से सब कुछ करते हैं, कुरान मजीद से लेकर कुरान मजीद के हवाले से सब कुछ अपनी ज़िंदगी को चला रहे हैं। पाकिस्तान में इस तरह नहीं है, यूरोप कंट्री में इसी तरह ही है, लेकिन पाकिस्तान में ये पुराने ज़माने की तरह ज़िंदगी गुजार रहे हैं। तो 1947 आप भी पढ़ते हैं कि उस रात तकसीम हो जाती है सब कॉन्टिनेंट की, बरसगीर की, एक इंडिया आज़ाद होता है, पाकिस्तान उस दिन बनता है, दुनिया के नक्शे पे एक नया मुल्क बनता है, ठीक है। आज वो मुल्क अमीर अमीर अमीर, और हमारे पास आज भी हमारा वज़ीर-ए-आज़म कह रहे हैं IMF ने अगर 7 बिलियन ना दिया तो यकीन माने मुल्क डिफ़ॉल्ट कर जाएगा, ना बिजली होगी, ना गैस होगा, ना पानी होगा, कुछ भी नहीं होगा। ये मुल्क अमीर नहीं ना हुआ, ये मुल्क गरीब हुआ है। हाँ। ये उल्टा गरीब हुआ है, क्योंकि यहाँ पे हम लोग यहाँ पे अब तो सैंक्शन है ना, पूरी दुनिया पे आप न्यूक्लियर कुछ नहीं कर सकते। इंडिया, चाइना और रशिया चांद पे न्यूक्लियर पावर प्लांट लगा रहे हैं। ये आगे बड़ी देर का सुनते आ रहे हैं कि लोगों को चांद पे फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। इंडिया ने कुछ देर पहले चाइना ने कुछ देर पहले चांद पे चावल उगाने का तजर्बा भी किया। अब चाइना, रशिया और इंडिया ये तीनों मिलके चांद पे न्यूक्लियर पावर प्लांट लगा रहे हैं। एक उसके बाद ब्राजील का जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है उसका इंडिया के साथ मुआहदा हो गया। उसके बाद यूएई का जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है उसको इंडिया मैनेज करेगा। यार दुनिया में न्यूक्लियर से बड़ी कोई चीज है नहीं है। तो पूरी दुनिया में अगर उसको किसी ने सुपरविजन करानी है या ठेका देना तो इंडिया को दे रहे हैं। क्यों दे रहे हैं? वो टेक्नोलॉजी में आकर बड़ा भी हो गया। ठीक है, आईटी में तो हम अब किससे बड़ी बात, कोई मिसाल चाहिए आपको तो और भी दे दूं? नहीं, डेफिनेटली आपने लॉजिकल बात किया, और भी आगे बातें करेंगे। देखें दिलू साहब, मैं एक चीज क्लियर कर दूं, ये एक्चुअली ये सच है। हाँ। अब मेरे को पाकिस्तानी भाई ये देख के मेरी बात सुने और मुझसे जेलस हो जाए, और यार अब चांद है ऊपर, चांद में उसको चांद ही कहूंगा मैं, थोड़ी कह सकता चांद। मैं लॉजिकल बात सच है। नहीं, मैं लॉजिकल बात करता हूँ। क्या ऐसा पॉसिबल था कि पाकिस्तान भी चांद पे होता और इस तरीके से कोई अपना एक्सपेरिमेंट कर रहा था और हम उस खबर को दबा देते? नहीं, हमने तो बात करनी थी, बड़े फखर से करनी थी। जब नहीं है तो डेफिनेटली जो है उसी की बात करेंगे ना। ठीक है। अच्छा, पाकिस्तान को यहाँ पे अमेरिका की तरफ से सैंक्शंस का सामना करना पड़ता है, इवन कुछ चाइनीज कंपनीज पे भी पाबंदी लग गई है। बैलिस्टिक मिसाइल के हवाले से जो भी है उनका सामान है वो नहीं इन्हें दे सकते, इंपोर्ट एक्सपोर्ट नहीं हो सकती। हम पाकिस्तानी अपनी जमीन पे कोई न्यूक्लियर प्रोग्राम नहीं कर सकते, कोई इस तरह प्लांट नहीं लगा सकते। दूसरे कंट्रीज खासतौर पर इंडिया